और चलिए अब आपको कुछ बड़ी बातें बताते हैं नतीजों को लेकर। तो पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के और बीजेपी पहली बार बंगाल में कमल खिला रही है। जहां 15 साल बाद आखिर टीएमसी का किला यहां पर ढह गया है। एसआईआर के जरिए ममता बनर्जी का यह आरोप है कि वोटों की चोरी की गई है। असम में बीजेपी की हैट्रिक और आप देख सकते हैं आंकड़े क्या आ रहे हैं। असम में हेमंता का जादू लेकिन बरकरार है। हेमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार अब सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात तमिलनाडु की भी कर लेते हैं। तमिलनाडु में थालापति विजय की सुनामी आ रही है। डीएमके और एआईएडीएमके को बहुत बड़ा झटका लगा है। पुडुचेरी में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। और केरला की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस की वापसी हो रही है। कांग्रेस के कैंडिडेट्स लगातार जीत रहे हैं और 10 साल बाद सरकार में वापसी यहां देखने को मिल रही है। तो अभी तक क्या कुछ हुए हैं नतीजों में, ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं बंगाल में पहली बार क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बंगाल में इतने समय के बाद बीजेपी की प्रचंड जीत जो है वो देखने को मिल रही है। ये भी दिखाएंगे आपको, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां रसगुल्ला खिलाते जो यहां पर नेता है, कुछ कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो भी नजर आ रहे हैं। बंगाल में पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार। और आंकड़े क्या है, नतीजे, रुझान क्या इस वक्त आ रहे हैं, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर टैली जो है वो आप देख सकते हैं। राइट और लेफ्ट साइड अलग अलग राज्यों की टैलियां हैं। वेस्ट बंगाल की 293 सीटों के रुझान आ चुके हैं। असम के भी जो रुझान है वो आ चुके हैं 126 सीटों के। बीजेपी 99 से बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 23 से बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, तो ये टैली भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी बता दें आपको कि आखिर ये बड़ी बम्पर जीत बीजेपी की, और इस जीत से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल जब जनसंघ की स्थापना हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी राज्य से आते हैं और उस राज्य में अभी तक बीजेपी अपना जनाधार नहीं बढ़ा पाई थी। बीजेपी अभी तक वहां पर अपना स्पेस नहीं बना पाई थी। लेकिन इस बार ये बम्पर जीत बंगाल में बीजेपी। बिल्कुल, और इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अमित शाह जी की वजह से यहां बैठा हूं, वरना मेरी फोटो भी मां के साथ लगी होती, ये कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। मतलब पूरी तरीके से पूरा वेस्ट बंगाल। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ तो अमित शाह जी कारण, तो जैसे मेरी माँ का फोटो लगा ना तो मेरा ही फोटो लगा। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ तो अमित शाह जी कारण, तो जैसे मेरी माँ का फोटो लगा ना तो मेरा ही फोटो लगा। आप कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे थे और ये जश्न की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी सुनाते रहेंगे, तस्वीर भी आपको दिखाते रहेंगे। और चर्चा तो बनती ही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान, अपराजिता पांडे हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता। संजय राणा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। और राकेश गोयल जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। राकेश जी, सुनामी है बीजेपी की पश्चिम बंगाल में। ये तो दावा किया था अमित शाह ने कि 170 का दावा उनका था, लेकिन 170 से बहुत ज्यादा रुझानों में अभी हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनामी की तरह ही है ये विक्ट्री। जिस तरीके से विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है भाजपा, इसने बड़े जनादेश का शायद मुझे लगता है भाजपा के बड़े नेताओं ने भी अनुमान नहीं किया होगा। 170-75 तक लोग सोचते थे और उतना भी बोलते हुए थोड़ा सा उनको रुकते थे बोलते हुए, पर जिस तरीके से वो लगभग 190 के आंकड़े को टच कर रही है तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरह ही है। और बहुत अच्छा मैंडेट है। अब भाजपा सरकार अगर बनाती है तो मुझे लगता है कि उनको पूरा प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहिए, नए उद्योग स्थापित करने चाहिए। जितने सालों से बंगाल पिछड़ा हुआ है उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उसके विकास को लेकर कार्य करना चाहिए। और लोग ये रहे लोगों के मन में कि इतने साल बाद अगर एक पार्टी को हमने सत्ता दी है तो उसने पूरे प्रदेश के विकास में अपना भरपूर ताकत लगा दी है। और मुझे लगता है भाजपा इस में पूरा खरा उतरेगी, क्योंकि उनका जो मेन एजेंडा है वो विकास का है कि उनको हर जगह विकास करना है, हर जगह उनको उद्योग स्थापित करने हैं, रोजगार पे कार्य करना है। तो मुझे लगता है वो इस दिशा में कार्य करेंगे और प्रदेश की जनता का विश्वास कायम रखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे वादे भी बीजेपी कर आई है मैदान में, या कहें कि अब सत्ता में आई है तो वो वादे भी अब उन्हें निभाने भी होंगे। और चूंकि जितनी एक्सपेक्टेशन शायद बीजेपी ने की थी उससे बड़ी जीत बीजेपी को बंगाल में मिल रही है। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, कैसे इस जीत को आप देख रहे हैं? क्या फैक्टर रहे, क्या कारण रहे? और जमीनी मेहनत तो स्वाभाविक होगी ही। वाणी जी, खेला कर दिया बंगाल में जी। मैं तो सबसे पहले जनगण प्रति अभिनंदन, मेरी शुभकामनाएं हैं। बंगाल, असम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, देश के कोने कोने में मुझे लगता है जो
राष्ट्रवाद की अलख जग रही है, वो एक बहुत अहम मुद्दा है। आज बंगाल की जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि बंगाल में जन्मे, राष्ट्र के लिए समर्पित रहे और अपना बलिदान देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार होगा। आज ये भी सिद्ध कर दिया है जनता ने कि राष्ट्रवाद की विचारधारा पर उनका अटूट विश्वास है। और ये भी स्पष्ट हो गया है जनता के इस प्रचंड मुझे लगता है जवाब से कि राहुल गांधी की जो हार की यात्रा है वो शतक के पार कर पास जाते जाते बहुत निकट पहुंच चुकी है। आज कोई भी किसी भी हार पर जो भी ठीकरा फोड़ रहा है वो स्पष्ट और साफ कर रहा है कि उसने कहीं ना कहीं ये गलतियां की थी कि उनको लगा कि भाई की राजनीति। लेकिन वाणी जी बंगाल में तो कांग्रेस भलाई की राजनीति अगर कहें तो कंपटीशन में थी भी नहीं। आप कांग्रेस को जरूर, आप हमें लग रहा है शायद वहां पर टीएमसी आपको लगातार चुनौती दे रही थी, टीएमसी से आपका मुकाबला भी कड़ा था। ये सारे पार्टनर्स, हाँ, ये सारे पार्टनर्स इन क्राइम, टीएमसी का गड़बड़ गठबंधन है, ये पूरे देश में हम सब जगह देख रहे हैं कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता खो रहा है, आपस में ये गठबंधन लड़ रहा है। और ममता दीदी के तो क्या ही बोले, ममता बनर्जी तो कह रही है वाणी जी कि राहुल गांधी बीजेपी के साथ मिले हुए थे। आप तो ये देखिए, आप कह रही है कि तो राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए, वो तो कह रही है कि आप के साथ थे। वो तो एसआईआर पर भी बोलेंगी, गोगोई जी भी बोलेंगे अभी, दक्षिण भारत से भी आपको इनकी कुछ ना कुछ ऐसे ही जवाब मिलेंगे। ठीक है, अपराजिता जी एक रिएक्शन। केरला में तो ठीक है, कांग्रेस का अच्छा हम देख रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कांग्रेस के लिए, अच्छे केरला के पूरे जितने भी रुझान आ रहे हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में जिस तरह के आप देख रही हैं रुझान, क्या कहेंगी? असम में भी कहीं नहीं है कांग्रेस। देखिए, सबसे पहले मैं केरल के लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सत्य का साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। और ये बड़ा हास्यास्पद है, आपने बहुत सही पूछा कि वाणी जी से बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की जीत की, पर कितना डरते हैं ये लोग राहुल गांधी जी से। ये आज फिर साबित हो गया कि बंगाल की बात हुई तो ममता दीदी का नाम नहीं आया, राहुल गांधी जी का नाम जरूर आ गया। देखिए, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं हो सकता। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे अपना दिए। ममता बनर्जी की सीट पर 40,000 लोगों के नाम काटे गए। ये था एसआईआर। देखिए, हमने डिलिमिटेशन परिसीमन की बात की, जम्मू एंड कश्मीर से किस तरीके से फॉल्टी डिलिमिटेशन हुआ, असम में कैसे फॉल्टी डिलिमिटेशन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सिंपल फिलॉसफी मैं आपको बताती हूँ, बात करो विकास की, काम करो ध्रुवीकरण का। और भारतीय जनता पार्टी के शुवेंदु अधिकारी जी ने ये खुद मान लिया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि हमने हिंदू वोटों को कंसोलिडेट किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में जरूर की है, पर आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी अब खुद अकेले चुनाव लड़ेगी नेक्स्ट बंगाल इलेक्शन में, और देखिएगा क्या शानदार रिजल्ट आएंगे। असम की हम बात करते हैं, हमने असम में भ्रष्टाचार को उजागर किया। हम मानते हैं कि कोई कमी रह गई होगी कि इस बार हमारी सरकार नहीं बनी। जनता के फैसले को हम सराखों पर रखते हैं और हम निरंतर एक छोटा सा रिएक्शन इस पर जरूर आपसे चाहूंगा अपराजिता जी। जहां जब अगर ठीक है, अगर बीजेपी आती है फिर आप हटाने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। आपने केरल का जिक्र किया, एलडीएफ यूडीएफ वहां पर बदलती रही, वाम मोर्चा कभी एक बार वाम मोर्चा, एक बार कांग्रेस, एक बार वाम मोर्चा, एक बार कांग्रेस, अमूमन ऐसा होता रहा। लेकिन इस बार तो 10 साल निकल गया। लेकिन जहां जहां बीजेपी आई वहां कांग्रेस के लिए फिर परेशानी बढ़ गई। अपराजिता जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस भी स्टेट में आ जाती है या फिर सेंटर में आ जाती है, तो आपने देखा है किस प्रकार से एजेंसी इसका दुरुपयोग होता है। एसआईआर का दुरुपयोग हुआ। मैं तो वाणी जी से एक स्पष्ट सीधा सा सिंपल सवाल पूछती हूँ, 2024 के जो पार्लियामेंट इलेक्शन थे वो यही लिस्टों पे लड़े गए थे, उसके बाद इतनी जल्दी एसआईआर की एक्सरसाइज खत्म करवाना क्यों? क्योंकि आपको लोग